नमस्कार मित्रों, मैं पुखराज चौधरी मेरे YouTube चैनल 36 क्रिएशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की गाइडलाइन वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून 2021 को जारी की गई है। फ्रेंड्स, वित्त विभाग द्वारा जारी इस गाइडलाइन के अंदर बताया गया है कि जो मेधावी विद्यार्थी है और वो अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण सरकारी नौकरियों से वंचित रह रहे हैं, उनके लिए ये योजनाएं लेके आए हैं। और ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मुख्य रूप से उनके लिए डेडिकेटेड है। तो फ्रेंड्स, इस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर वो विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किस आधार पर किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के बताऊंगा आगे। और उनकी क्या योग्यता रहेगी, इस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संचालन कौन कौन से विभागों द्वारा किया जाएगा, इस सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। और फ्रेंड, इस वीडियो को आप पूरी देखना और मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए आपको लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं ये राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा 5 जून 2021 को एक आदेश जारी किया गया है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देशों के बारे में। तो इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है वह उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस परिपत्र का सब्जेक्ट है विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 विभाग कार्य कर रहे हैं। पहला है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, दूसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और तीसरा जो विभाग है वो है अल्पसंख्यक मामलात विभाग। तो फ्रेंड्स, इस योजना का प्रथम बिंदु है, इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एवं EWS वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। वार्षिक आय कितनी हो? 8 लाख रुपए से कम हो, और या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और उनका पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन ले रहे हैं वो अगर, तो उनके बच्चे भी इस योजना के पात्र होंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का। दूसरा इस योजना का जो बिंदु है, योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी। इसमें पहली जो योग्यता है वो है UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की। इसमें जो राशि है वो प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से 75,000 रुपये मिलेगी और उसकी अवधि रहेगी 1 वर्ष। और उसकी योग्यता न्यूनतम क्या है? वो है स्नातक या फिर स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 70% अंक अनिवार्य रूप से अर्जित किए हुए हों। दूसरा है, अगर आप अन्य संस्थानों के माध्यम से UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपये हैं, उसकी अवधि भी 1 वर्ष है। दूसरी उसकी योग्यता है स्नातक या फिर स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में न्यूनतम योग्यता जो अंक है वो 60% आपके होने चाहिए। अब इसमें पात्र छात्र छात्राओं की कुल संख्या है वो है 200। टोटल छात्र छात्राएं कितनी होंगी इनमें? 200, जिनमें SC के होंगे 35, ST के होंगे 25, OBC के होंगे 45, MBC के होंगे 10, EWS के होंगे 20 और अदर्स के होंगे 65। दूसरा जो बिंदु है वो है RPSC द्वारा आयोजित RS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। अब RS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अगर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से वो कोचिंग कर रहे हैं तो उनकी 50,000 रुपये और अवधि होगी 1 वर्ष, और योग्यता होगी स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 65% अंक अनिवार्य रूप से अर्जित किए हुए हों।
और अन्य संस्थानों के माध्यम से अगर वो आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त भर्तियों की परीक्षा की तैयारी करने चाहते हैं तो उनके लिए 40,000 रुपये निर्धारित है और अवधि है 1 वर्ष और योग्यता है स्नातक या फिर स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में न्यूनतम अंक 55% अर्जित किए हुए हों। इसमें कुल छात्र छात्राएं पात्र होंगे 500, जिसमें एससी के होंगे 80, एसटी के होंगे 60, ओबीसी के होंगे 105, एमबीसी के होंगे 25, ईडब्ल्यूएस के होंगे 50 और अदर्स जो स्टूडेंट्स होंगे वो 180 होंगे। तीसरी जो परीक्षा है वो है आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं, जिसकी राशि होगी 20,000 रुपये, अवधि होगी 6 माह के लिए और न्यूनतम योग्यता होगी स्नातक या फिर स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में अनिवार्य रूप से 50% अंक अर्जित किए हुए हों। इसके पात्र छात्र छात्राएं होंगी 800 और जिसमें एससी के होंगे 130 छात्र छात्राएं, एसटी के होंगे 100 छात्र छात्राएं, ओबीसी के होंगे 130 छात्र छात्राएं, एमबीसी के होंगे 40 छात्र छात्राएं, ईडब्ल्यूएस के होंगे 80 छात्र छात्राएं और अदर्स जो छात्र छात्राएं होगी वो 280 होगी। चौथा पॉइंट है रीट परीक्षा। रीट परीक्षा के लिए कोचिंग के लिए 15,000 रुपये निर्धारित है और उसकी अवधि है 4 माह। इसकी न्यूनतम योग्यता है बीएड एवं एसटीसी एवं कक्षा 12 में 50% अंक अनिवार्य रूप से अर्जित हों। इसके पात्र छात्र छात्राएं 1500 होंगे, जिसमें एससी के 240, एसटी के 180, ओबीसी के 315, एमबीसी के 75, ईडब्ल्यूएस के 150 और अदर्स जो छात्र छात्राएं होंगे वो होंगे 540। पांचवा है बिंदु आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी, पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की परीक्षा है, जिसकी राशि होगी 10,000 रुपये, अवधि होगी 4 माह और न्यूनतम योग्यता होगी स्नातक में अध्ययनरत हो, 12वीं तथा आरएससीआईटी अथवा कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं कक्षा 12 में 50% अंक अनिवार्य रूप से अर्जित हो। इसमें टोटल छात्र छात्राएं पात्र होंगे 1200, इसमें एससी के होंगे 195, एसटी के होंगे 145, ओबीसी के होंगे 255, एमबीसी के होंगे 60 और ईडब्ल्यूएस के होंगे 120, अदर्स होंगे 425। छठा बिंदु जो है वो है कांस्टेबल परीक्षा, जिसमें 10,000 रुपये, अवधि होगी 4 माह, न्यूनतम योग्यता होगी कक्षा 10 में 50% अंक अनिवार्य रूप से अर्जित हो। अब टोटल छात्र छात्राएं पात्र होंगे इसके अंदर 800, जिसमें एससी के 130, एसटी के 100, ओबीसी के 176, एमबीसी के 40, ईडब्ल्यूएस के 80, अदर्स होंगे 280। सातवां बिंदु है इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 70,000 रुपये प्रति वर्ष, उसकी अवधि होगी 2 वर्ष कक्षा 11 और कक्षा 12 में और न्यूनतम योग्यता होगी कक्षा 10 में 70% अनिवार्य रूप से आने चाहिए। अन्य संस्थानों के माध्यम से अगर वह इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसकी राशि होगी 55,000 रुपये प्रति वर्ष और अवधि होगी 2 वर्ष कक्षा 11 और 12 में, जिसमें कक्षा 10 में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य रूप से अर्जित किए हुए हों। इसमें टोटल पात्र छात्र छात्राएं होंगी 4,000, जिसमें एससी के होंगे 640 विद्यार्थी, एसटी के होंगे 480 विद्यार्थी, ओबीसी के होंगे 840 विद्यार्थी, एमबीसी के होंगे 200 विद्यार्थी, ईडब्ल्यूएस के होंगे 400 विद्यार्थी और जो अदर्स विद्यार्थी होंगे वो 1440 होंगे। अब 8वां बिंदु है क्लैट परीक्षा। क्लैट परीक्षा की तैयारी जो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कर रहे हैं उनके लिए 40,000 रुपये निर्धारित हैं, अवधि है 1 वर्ष और न्यूनतम योग्यता है कक्षा 10 में 60% अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त किए हुए हों। और अगर अन्य संस्थानों के माध्यम से वो क्लैट परीक्षा की कोचिंग करना चाह रहा है तो उसके 25,000 रुपये निर्धारित हैं, 1 वर्ष की अवधि निर्धारित है और कक्षा 10 में कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं। और क्लैट परीक्षा के लिए टोटल पात्र छात्र छात्राएं होंगे 1000, जिसमें एससी के 160, एसटी के 120, ओबीसी के 210, एमबीसी के 50, ईडब्ल्यूएस के 100 और अदर्स होंगे 360। अब आगे का जो बिंदु है नोट, परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं अथवा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इनकी जो मेरिट का निर्धारण है वो 10वीं और 12वीं में
जो अंक प्राप्त हैं उन अंकों के आधार पर किया जाएगा। और मेरिट के निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि आरबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है उसमें परसेंटेज नहीं दिए जाते हैं, उसमें सीजीपीए दिया जाता है। और जो जितना सीजीपीए होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो जो सीजीपीए होता है उस सीजीपीए को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। और आरबीएसई के परसेंटेज एज इट इज रखे जाएंगे, क्योंकि आरबीएसई के परसेंटेज अपना 10वीं या 12वीं में किसी के 50, 55, 65 जितने प्रतिशत होते हैं वो एज इट इज लिखे जाते हैं। तीसरा बिंदु है प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास या भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो। अब क्या है कि जो छात्र छात्राएं अगर किसी प्रतिष्ठित संस्था के लिए किसी दूसरे जिले से आकर दूसरे जिले में जाकर वो कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके रहने और खाने के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे, प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और ये राशि है जो संबंधित विभाग छात्रों को खुद को दे सकता है, या फिर वो संबंधित विभाग खुद उस कोचिंग के थ्रू ऐसी आवास और भोजन की व्यवस्था कर रहा है, तो डायरेक्टली पेमेंट वो विभाग खुद मैनेज कर सकता है इस चीज को। चौथा जो बिंदु है वो प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य क्या है, जिसमें अ बिंदु है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई है। इसका मतलब यह है कि पिछले 5 वर्ष मतलब 2016 तक, अब 2016 से 2021 तक जितनी भी भर्तियां हुई है, या फिर 2015 से 2020 तक सिविल सेवा परीक्षा की जितनी भी भर्तियां हुई है, उनमें से 3 वर्षों में कितने, कम से कम 3 वर्षों के अंदर जो फर्स्ट 300 विद्यार्थी आए, उनमें 3 विद्यार्थियों के चयन में उस कोचिंग ने सीधी अपनी भूमिका निभाई हो। मतलब वो छात्र सीधा उसी कोचिंग से जुड़ा हुआ हो। और वैसे 3 छात्रों का चयन अगर पिछली 3 वर्ष लगातार 5 वर्षों की 3 भर्ती परीक्षा यूपीएससी की 3 भर्तियों की परीक्षाओं के अंदर, सिविल सेवा की परीक्षाओं के अंदर उनका 3 छात्रों का अगर चयन हो गया है, तो वो कोचिंग संस्थान प्रतिष्ठित संस्थान में आ रहा है। दूसरा बिंदु है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थी हो, तो 2 वर्षों में कम से कम पिछले जो 100 स्थान प्राप्त किए हैं उनमें 5 विद्यार्थी उस कोचिंग से सीधे जुड़े हुए हो। तीसरा जो बिंदु है इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। जो बिंदु है वो है क्लेट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन की अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। तो इस तरह की कैटेगराइज करके उन संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थानों के अंदर घोषित किया जाएगा, जिनका सीधा सा मतलब यह है कि रिजल्ट अच्छा है। अब 5वां बिंदु है एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा किया जाएगा। जो एसटी कैटेगरी है उसके द्वारा इस मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का संचालन है, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। और बाकी की जो श्रेणियां हैं, एससी है, ओबीसी है, एमबीसी है और ईडब्ल्यूएस वर्ग है, उनके छात्र छात्राओं के लिए इस योजना को संचालन है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। और जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए इस योजना मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा किया जाएगा। 6वां बिंदु है इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य के अनुसार प्राप्त आवेदनों पत्रों के मेरिट का निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थाओं द्वारा कराई जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से कुल छात्र छात्राओं की कोचिंग का चयन करते समय यह प्रयास रहेगा कि
उनमें 50% छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर उन छात्राओं के स्थानों को छात्रों के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। 7वां जो बिंदु है वो है विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो तथा इस मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके। 8वां जो बिंदु है, वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी, नीट और IIT की प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तथा अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा संचालित अनुपूर्ति योजना के स्थान पर अब ये नई मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का संचालित किया जाएगा। 9वां बिंदु है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी तथा केवल उन छात्र छात्राओं को ही कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत करवाई जाएगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है या फिर कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश जारी हो चुके हैं। 10वां बिंदु है, इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। तो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा लिए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानों एवं अन्य संस्थानों का एम्पैनलमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इनके समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों के एम्पैनलमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये इस मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का संचालन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मित्रों, अगर आपके इस मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। जल्द से जल्द मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।